क्या किया मास्टर आपके साथ? अरे अरे आप मुझे बाहर ले गए थे और चैन खोले अपना, मेरा हाथ पकड़ के चले। इस बच्ची के साथ में उसी तरह से क्या किया था आपके साथ, बताओ? चैन खोल के हाथ डाला था। बच्ची आई तो बताने लगी हम स्कूल, वो छोटी वाली रोने लगी, बोलती हम स्कूल नहीं जाएंगे, मास्टर जी गंदा लगा दिया हाथ। तो हम पूछने लगे बेटा क्या हुआ, तो बोलती है मास्टर जी ने चैन खुलवाया और हाथ। लगा कि मम्मी रागिनी के साथ और मोगना के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। मैं बोली क्या हो रहा है, तो बोलता चैन खोल के हाथ डाला। क्योंकि वो उन्होंने जो किया है कि उसको हम लोग बोलने में शर्म आ रही है। भाई ऐसा चीज किया है कि कौन क्या अगर हम आपको ही बोला जाए तो आप उसको नहीं बता सकते बार बार। कितनी घिनौनी है सर। शनिवार यानी कल इसी विद्यालय के एक अध्यापक द्वारा दो छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म का मामला सामने आया है, उससे इस सरकारी विद्यालय की छवि एकाएक खराब हो गई। ये वही उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का सरकारी शिक्षा का मंदिर है, जहां पर 24 अगस्त शनिवार को इसी स्कूल के सरकारी गुरु द्वारा अपनी ही 6 साल व 7 साल की शिष्या के साथ घिनौनी करतूत के जुर्म में प्रतापगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज करके फरार अध्यापक की तलाश में जुटी। कर्म ही पूजा है कि पंक्ति दीवार पर लिखवाने वाला अध्यापक के कर्म की पोल दो नाबालिग बच्चियों ने अपनी मां से रो रो कर बताई। बता दें आपको कि प्रतापगढ़ के जेठवाड़ा थाना के लक्ष्मणपुर ब्लॉक स्थित एक गांव में सरकारी पूर्व माध्यमिक विद्यालय के 55 वर्षीय अध्यापक ने दो नाबालिग छात्र बच्चियों को स्कूल के दूसरे कमरे में ले जाकर उनके साथ अश्लील हरकत की। दोनों बच्चियों ने स्कूल से भागकर अपने घर आई और अपनी मां से अध्यापक की करतूत को बताया। मां ने अपनी बच्चियों के साथ विद्यालय पहुंची तो अध्यापक ने पहले तो मामले को झूठा बताया, फिर अचानक स्कूल के कमरे में ताला मारकर फरार हो गया। मामले की जानकारी पुलिस को हुई तो पुलिस ने पीड़ित बच्चियों का बयान दर्ज करके आरोपी शिक्षक की तलाश में जुटी। ब्यूरो रिपोर्ट शिखर तक न्यूज प्रतापगढ़। शनिवार यानी कल इसी विद्यालय के एक अध्यापक द्वारा दो छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म का मामला सामने आया है, उससे इस सरकारी विद्यालय की छवि एकाएक खराब हो गई। ये विद्यालय है, ये प्रतापगढ़ के जेठवाड़ा थाना के अंतर्गत पड़ने वाला लक्ष्मणपुर ब्लॉक के अधीन आता है। गुलाब राय कपूरवा ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय है। यहाँ पर रजिस्टर पे 10 बच्चों का नाम अंकित है और आते हैं करीब 5 बच्चे। यहाँ पर 5 बच्चों को पढ़ाने का काम यहाँ पे होता है इस बड़े से सरकारी स्कूल में, और एक अध्यापक और एक रसोइया और एक सफाई कर्मी की यहाँ ड्यूटी रहे, सफाई कर्मी की। यहाँ पे कल शनिवार को जो 5-6 बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, उनमें से 2 बच्चियों के साथ यहाँ का जो अध्यापक था, मास्टर जिसको कहते हैं, उसने मास्टर नाम की चीज़ को तार तार कर दिया। उसने अपने शिष्य के साथ इस सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाली 2 बच्चियां थीं, उनके साथ में उसने अकेले में ले जाकर एक कमरे में उसके साथ दुष्कर्म करता है, उसके साथ बदतमीजी करता है, जो हम आपको कह नहीं सकते हैं कि उसके साथ किया क्या है। ऐसा घिनौना उसने कर्म किया है। और उसके बाद जब बच्चियां इंट्रोल होता है तो भागकर अपनी माँ के पास जाती हैं, पड़ोस में ही उनका घर है, और वहाँ पे जाती हैं बच्चियां और अपनी माँ से बताती हैं कि उनका मास्टर जो है, उनको पढ़ाने वाला मास्टर उनके साथ इस तरह से किया। बच्चियां रो रो के अपनी माँ को बताई तो माँ अपनी बच्चियों को लेकर जब इस विद्यालय में आती है तो यहाँ पर मास्टर मिलता है तो उससे जो शिकायत करती है कि हमारी बच्ची इस तरह से बता रही है, आपने उसके साथ इस तरह से किया है, तो मास्टर पूरी तरह से इसका खंडन करता है और ये कहता है कि बिल्कुल गलत बात है। और आनन फानन में वो स्कूल चल रहा था, उसके बीच में ही उसने ताला लगाकर यहाँ पर गांव से भाग जाता है। जब गांव के लोग यहाँ पे सुनते हैं कि इस तरह से हुआ तो सारे ग्रामीण यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन अध्यापक जो है वो भाग गया होता है। मैं आपको अध्यापक का नाम उजागर नहीं कर सकता हूँ, न उन बच्चियों का, और लेकिन यहाँ के पूरे
समाज और चौतरफा इस गांव के सारे लोग जानते हैं कि अध्यापक कौन है, कहाँ का है, लेकिन उस अध्यापक के द्वारा जो एक बच्चियों के साथ अपनी शिष्या के साथ में उसने जो ये दुष्कर्म किया, उससे इस सरकारी विद्यालय की छवि और इसकी मर्यादा तार तार हो गई। तो कल इनके साथ ये बच्ची आई तो बताने लगी हम स्कूल, वो छोटी वाली रोने लगी, बोलती हम स्कूल नहीं जाएंगे, मास्टर जी गंदा लगा दिया हाथ में। तो हम पूछने लगे बेटा क्या हुआ, तो बोलती है मास्टर जी ने चैन खुलवाया और हाथ। तो आपने जब इनकी शिकायत सुनी तो आप स्कूल पे गए? हाँ, स्कूल में गए तो सर जी बोल रहे हैं कि बच्चे झूठ बोल रहे हैं। तो हम बच्चे से फिर सामने पूछा बताओ सर जी ने क्या किया, तो फिर वही बात उसने बोला कि चैन खुला के हाथ जो ना हैंडल आया। तब फिर बोले तो तुरंत वो ताला मार के चला गया, रुका नहीं। क्या चाहती हो आप उस मास्टर के खिलाफ? अरे मास्टर के उसको सजा दिलाना चाहते हैं। अच्छा बेटा, वो आपका जो मास्टर था वो तो कह रहा था कि आप झूठ बोल रही हो। झूठ नहीं बोल रहे, हाँ? झूठ नहीं बोल रहे। वो तो कह रहा है कि झूठ बोल रही हो आप। हाँ, ऐसा कुछ नहीं किया उसने। झूठ बोल रही हो आप? नहीं। हाँ? आप सही बोल रही हो? बिटिया, तुम्हारे साथ भी ऐसा किया था? कि यहाँ ऐसे ऐसे मास्टर ने किया। तो हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो मास्टर जो था वो अपना चाबी वो सफाई कर्मी को दे के और सब कुछ बंद करवा के चला गया, वो भाग गया। हम लोग जान नहीं पाए, उसको पकड़ पाते तो फिर उसकी सज़ा उसको मिलती थी। लेकिन वो लोग जब चले गए पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए। जब इकट्ठा हो गए तो वो 100 नंबर पे फ़ोन किया गया, 100 नंबर आई, फिर एसओ साहब आए, फिर आए वो सीओ साहब भी आए, बहुत फोर्स आई थी, पूरा गांव इकट्ठा हुआ था, आक्रोश था, भारी आक्रोश था। तो इन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। छोटी छोटी बच्चियों के साथ अगर ऐसा होगा तो कौन विद्यालय में भेजेगा? अपने गरीब लोग कौन भेजेंगे अपने बच्चे को? कोई पढ़ाने के लिए थोड़ी भेजेगा। उन पैसों का यहाँ पर किस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है?